फिर उसका ख्याल आ रहा है तुम्हें। तुम सच छुपा रहे हो सबसे। सिर्फ प्यार और सम्मान चाहिए आपको, कुछ और नहीं। तुम्हारे चाहने वाले बहुत है संसार में। कोई तुम्हारी रोशनी को रोक नहीं सकता है। मन में ढेर सारी बातें और ढेर सारी उलझनें चल रही है तुम्हारी। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। दुनिया भर की खुशियाँ मिले, संसार भर का सुख मिले, धन मिले, दौलत मिले, संपत्ति मिले, सारे सपने पूरे हो आपके। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हरे फूल पौधों की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी कि उच्च का बुद्ध है। किसी ने अपने छत पर खूब सारा फूल पौधा लगा रखा है। किसी में फूल है, किसी में नहीं है, सिर्फ पत्ते हैं। कुछ मुरझा रहे हैं और कुछ खूब सारे हरे हैं, लेकिन बहुत सारे पौधे, मतलब 30 से भी ज़्यादा गमले किसी के छत पर मुझे दिख रहे हैं। इतने सारे 25-30 गमले लगा रखे हैं किसी ने अपने छत पर। आपका छत उतना साफ भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो ठीक है, जिनके भी घर से ये एनर्जी आ रही है, उच्च का बुद्ध है, बुद्ध की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए। बुद्ध उच्च का हो तो धन लाभ होगा, रिलेशनशिप में सुधार आएंगी। और लेकिन बुद्ध को यदि आपने लगा रखा है इतने सारे फूल गमले, तो एक बात याद रखें, आपके घर की जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, बुआ है, बहनें हैं, उनके ससुराल में उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। सब कुछ करने के बाद भी उन पर छोटे बड़े इल्ज़ाम लगते रहते हैं और वो थोड़ी से सुखी नहीं है। ये भी एक सत्य है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें फूल पौधों का। यहाँ आप सेवा करेंगे और आपके घर की बच्चियाँ, आपके घर की बहनें, बेटियाँ अपने ससुराल में सुख से रहेंगी। ऑलराइट, बुद्ध की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। जो भी 5 मूलांक के जातक हैं, जिनका भी जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को है, आप 5 मूलांक के जातक हैं, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए 5 वाले लोग। और जो भी कन्या राशि के जातक जुड़े हुए हैं, आपकी भी एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। कन्या राशि वाले मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। चलो देख लेते हैं फर्स्ट डाउनलोड। फिर उसका ख्याल आ रहा है तुम्हें, और ये हलचल मचा रखी है। मित्रों, मैं इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, जिस व्यक्ति से मैं बात कर रही हूँ, आपको फिर किसी का ख्याल आ रहा है। फिर शब्द का मतलब ही है कि कोई जो पहले याद आता था, या कोई आपके जीवन में जो पहले था और फिर बीच में टूट गया या चला गया या छोड़कर चला गया या ब्रेकअप हो गया या दूरियां बढ़ गई, अब जाकर उसकी याद आ रही है आपको और बार बार ख्याल आ रहा है। थोड़ा सा लव रोमांटिक डाउनलोड आया है इस बार, क्योंकि देखो यहाँ मैरिड या अनमैरिड का कोई प्रश्न नहीं है। यहाँ सिर्फ दिल की बात है, सिर्फ दिल की बात। दिल को कोई मतलब नहीं कि आप शादीशुदा हो, आप गैर शादीशुदा हो, आप 16 के हो कि 26 के हो कि 36 के हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिल सिर्फ दिल होता है। और यहाँ किसी का दिल किसी को याद कर रहा है। हो सकता है आप अभी अनमैरिड हो, आप किसी से बहुत प्रेम करते हो या करती हो और आप उसके लिए तड़प रहे हैं, मिल जाएगा वो आपको। आप शादीशुदा हो, आपका पहला प्यार रहा हो शादी से पहले जो छूट गया हो, अब यहाँ परेशानी आपको हो रही है। चाहे आप सुख से भी हैं अपने घर में, फिर भी आपको वो पहला प्यार अब दस्तक दे रहा है, जीवन में याद आ रही है। और मन पर किसी का कंट्रोल नहीं है। यही तो है, एक साधारण इंसान और एक साधु में क्या अंतर होता है कि अपनी इंद्रियों पर काबू पा लेते हैं। वो जब चाहेंगे तब उनको भूख लगेगी, वो जब चाहेंगे तब उनको टच कर पाएगा और वो रोएंगे। अदरवाइज उनकी इंद्रियां उनके वश में होती है, लेकिन साधारण इंसान की इंद्रियां उनके वश में नहीं होती है। आप शादीशुदा हैं, आपके 2 बच्चे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। अगर आपको किसी की याद आ रही है तो बस अचानक से किसी की याद आ रही है, और आप ज़रूरी नहीं ये बात आप किसी को बताएं। कभी कभी आपका मन बस भीतर ही भीतर किसी को याद करता है, तरस रहे हैं आप किसी के लिए। यहाँ पर फिर उसकी याद आई है जैसा डाउनलोड आया है, यानी कि किसी का मन कसक उठ रही है किसी के लिए। अब मिलना होगा या नहीं मिलना होगा वो इस डाउनलोड से तो पता नहीं चल रहा, लेकिन इस वक्त फ़िलहाल डूबे हुए हैं आप किसी की यादों में। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, बहुत संयम, बहुत धैर्य से। हमारा मन कभी कभी हमें ले डूबता है,
हमारा मन कभी कभी हमसे गलत चीज़ें करवा लेता है, इसीलिए बहुत संयम से रहें, बहुत धैर्य से रहें। और समय है, आज आपको किसी की याद ज़रूर आ रही है, लेकिन कल भी आएगी, ये ज़रूरी नहीं है। समय के साथ हो सकता है आप फिर से अपनी दुनिया में वापस आ जाएं, भूल जाएं उसे, इसीलिए समय ज़रूर दें खुद को। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। तुम सच छुपा रहे हो। देखो, मन में कुछ चल रहा है लेकिन दूसरों को कुछ और बता रहे हो। कोई है इस वक्त पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ, पुरुष या महिला, आप सच छुपा रहे हो सबसे, यानी आपके मन में कुछ और चल रहा है और जुबान पर आप कुछ और रख रहे हैं। ये कोई भी मामला हो सकता है। आप किसी से प्रेम करते हैं, कोई पूछ रहा है, आप नहीं बोल रहे हो। आप किसी को भी याद कर रहे हो, लेकिन कोई पूछ रहा है क्या बात है, खोई खोई लग रहे हो, खोई खोई सी लग रहे हो, आप कह रहे हो कुछ नहीं। आप सच छुपा रहे हो। ये संपत्ति का मामला हो सकता है, ये लव रिलेशनशिप का मामला हो सकता है, ये परिवार की कोई बात हो सकती है। कभी कभी आप माँ हैं और अपनी बेटी के बारे में कुछ आप जानते हैं, लेकिन घर में किसी को नहीं बता रहे हो। आप माता पिता हो और आप अपने बच्चे के बारे में जानते हो, किसी को कुछ नहीं बता रहे हो। या आप ही स्टूडेंट हो, कुछ ऐसा कर रहे हो, अपने मम्मी पापा से बुरी तरह से छुपा रहे हो, लेकिन आप सच पर पर्दा डाल रहे हो। आपको मालूम है कि सच क्या है, लेकिन आप बोल कुछ रहे हो और सच को ढकने का प्रयास कर रहे हो। ये जब सूर्य का थोड़ा सा नीच हो जाना, या मैं कहूँ कि 45 डिग्री घूम जाना, तब ऐसी सिचुएशन मन में आती है कि हम जानते हैं कि सच क्या है, लेकिन हम सच किसी को रिवील नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन आती है। तो ये इस दौर से इस वक्त आप गुजर रहे हैं। आपको मालूम है सच है और आप सच का सामना कर रहे हैं, लेकिन सच दूसरों को बता नहीं रहे हैं। एक सच है जो आप लोगों से छुपा रहे हैं। और मामला क्या है, आप मुझे पूरी तरह बताएंगे। मेरे साथ अवश्य साझा करें क्या बात है, किस सच को इस वक्त आप छुपा रहे हैं और क्यों छुपा रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड। सिर्फ प्यार, सम्मान, मोहब्बत चाहिए आपको और कुछ नहीं चाहिए। सामने वाला क्यों नहीं समझता। एक ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है, या तो पुरुष या तो महिला। बिल्कुल बहुत एनर्जी आ रही है। आपको जीवन में धन दौलत नहीं चाहिए सामने वाले से। ये सामने वाला कौन हो सकता है? अगर आपको प्यार, मोहब्बत, सम्मान चाहिए तो मैं सीधी बात लाइफ पार्टनर की ही करूंगी। हो सकता है आपका लव पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर आपको समझ नहीं रहा। आप महिला है और आपका पति आपको समझता ही नहीं। वो सोच रहा है आप खर्चीली हो, आपको बहुत सारे कपड़े चाहिए, बढ़िया खाना चाहिए, शायद महंगी महंगी चीज़ें चाहिए, लेकिन वास्तव में आपको बस उनका थोड़ा सा समय चाहिए, थोड़ा सा प्रेम चाहिए, थोड़ी सी इज्जत से वो बात करे, अपने किसी चीज़ में आपको भी शामिल करे। बस इतनी सी इच्छा है आपकी, लेकिन सामने वाला आपको नहीं समझता। आप बता नहीं पा रही हैं अपने व्यवहार से कि मुझे सिर्फ तुमसे थोड़ी सी प्यार, थोड़ा सा सम्मान चाहिए, मैं कम में भी एडजस्ट कर सकती हूँ। या आप पुरुष हैं, आपको अपने जीवन साथी से सिर्फ थोड़ा सा रिस्पेक्ट चाहिए, थोड़ा सा प्यार चाहिए, और वो आपको उससे नहीं मिल पा रहा है। चाहे आप कितना भी खर्च कर रहे हैं, कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, कितना भी कोशिश कर रहे हैं जीवन में, उसको क्या कुछ नहीं दिया आपने, लेकिन रिटर्न में आपको थोड़ी सी इज्जत नहीं मिलती, थोड़ी सी वैल्यू नहीं मिलती। और इसकी वजह से जो मन में तड़प उठती है, ये बैड शुक्र है। क्योंकि आप जब अच्छा दाम्पत्य जीवन चाहते हैं, अच्छी लव लाइफ चाहते हैं, और उसमें जब बाधा होती है और चंद्रमा भी जब बिगड़ता है, तब ऐसी सिचुएशन आती है ना। आपका हार्ट ब्रेक होता है, मन टूटता है, इमोशंस ब्रेक होते हैं। और ये सिचुएशन हो रही है कि कोई यहाँ पर किसी के इमोशंस ब्रेक हो रहे हैं। आपको अपने लाइफ पार्टनर से, लव पार्टनर से सिर्फ थोड़ा सा लव चाहिए, थोड़ा सा रिस्पेक्ट चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल रहा। इसकी वजह से आपका मन बेचैन है, तड़प उठती है और अजीब सा महसूस होता है आपको, जैसे सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है मेरे पास। आप किसी गरीब को भी देखते हैं तो आपको लगता है मेरे से ज़्यादा सुखी ये है, क्योंकि कम से कम उसका पार्टनर उसको समझता तो है, उसको प्रेम तो मिलता है, उसको रिस्पेक्ट, उसको वैल्यू तो मिलती है, मुझे नहीं मिलती। इस तरह की भावनाएं आपके मन में आ रही है। देखो, मैं एक बात कहना चाहूँगी, ठीक है, ये बात बुरी है। लव पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को, अपने पार्टनर को समझना चाहिए। धन दौलत, रुपया, पैसा और महंगी चीज़ें एक तरफ, अगर आप अपने पार्टनर को थोड़ा सा वक्त देते हैं, थोड़ा सा प्यार देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, वैल्यू देते हैं, तो सबसे बड़ा पैसा तो यही है, सबसे बड़ा धन यही है। हो सकता है आपका मन तड़प रहा हो, मेरे साथ साझा करना चाहें तो ज़रूर करें, और थोड़ा सा धैर्य रखें। समय एक जैसा नहीं होता, राशियाँ भी जगह बदलते रहती है, घर बदलते रहते हैं, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। किसी क्रूर ग्रह के साथ आपका सुख वाला ग्रह बैठ जाए तो ऐसे ही हलचल मचती है, लेकिन समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे साथ साझा करना चाहें तो अवश्य करें। एक महिला मुझसे ऐसी जुड़ी हुई है, ईमानदारी से कहना, अगर मैं यहाँ से बोल रही हूँ, अगर आप मुझे इस वक्त सुन रही हैं, ईमानदारी से कहना, आप अपने हाथ पैर का ख्याल नहीं रखती। एक ऐसी महिला मुझसे जुड़ी हुई हैं जिनके पैर के नाखून बढ़े हुए हैं, एड़ियाँ फट गई हैं,
आप आलता लगाती हो तो आधा छूटा हुआ है, कभी पुराना नेल पेंट लगा हुआ है, कुछ छूट गए हैं, कुछ आपकी उंगलियां कड़ी हो रही है पैर के, आप अपने हाथ पैरों का ख्याल नहीं रखती हैं। मानती हूँ आपको बहुत काम होंगे, बहुत महिलाओं को जितने काम होते जिसकी कोई सीमा नहीं होती। हर महिला की एक जैसे समय नहीं मिल पाते हैं अपने फेस केयर के लिए, हेयर केयर के लिए, बॉडी केयर के लिए, है ना। लेकिन थोड़ा तो ध्यान रखो, अपने हाथ पैर को थोड़ा तो कोमल बनाओ, थोड़ा नेल पेंट लगा लो, थोड़ा ठीक करो। ऐसे रहने से आपका शुक्र खराब होता है। महिलाएं अपने आप में शुक्र है, सुख है। आप जितना अच्छा बनकर रहेंगे, आपके पति उतने तरक्की करेंगे, आपके घर वाले उतनी तरक्की करेंगे, आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो थोड़ा सा ठीक से रहो और ईमानदारी से मुझे लिखना कि किसने अपने हाथ पैर को ज़रा सा भी ध्यान नहीं देते हो, हालत ख़राब करके रखी हो। ऑलराइट, चलो। तुम्हारे चाहने वाले बहुत है। नेक्स्ट डाउनलोड, यानी देखो कोई ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है इस वक्त, महिला या पुरुष। आपको एक इंसान पसंद नहीं करते, आपको बहुत इंसान पसंद करते हैं। सबसे पहले शुक्र की एनर्जी, जिनका भी जन्मदिन 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख है, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। शुक्र की एनर्जी इस वक्त कनेक्ट हो रही है और इस डाउनलोड से भी कि आपको चाहने वाले बहुत है। ये शुक्र का पावर होता है। अगर आपका शुक्र उच्च का हो, आपका आकर्षण इतना रहेगा, आप जहाँ जाओगे लोग जुड़ते चले जाएंगे। मल्टीपल अफेयर रहेंगे आपके, शादी से पहले भी अफेयर रहेंगे, फिर शादी भी होगी और शादी के बाद भी अफेयर होंगे। ये आपका शुक्र करवा रहा है। शुक्र उच्च का हो जाता है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर ऐसा होता है। और आपके साथ भी ये हो रहा है कि आपके चाहने वाले बहुत हैं। इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना। चाहने वाले बहुत है शब्द अजीब लग रहा है, लेकिन हो सकता है आप बहुत पॉपुलर हो, आपको लोग बहुत पसंद करते हो, आप जहाँ जाते हो लोग आपको पसंद करते हो, पॉपुलर हो, आपकी आभा, आपकी छवि ही लोगों को बहुत पसंद आती है। एक ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है जिसके चाहने वाले बहुत है। मुझे बताना चाहे तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। ऑलराइट, कोई तुम्हारी रोशनी को रोक नहीं सकता। मित्रों, इस वक्त जिस व्यक्ति से मैं बात कर रही हूँ, आपकी प्रतिभा, आपकी आभा, आपकी ऊर्जा, आपका तेज ऐसा है कि लाख दबा ले कोई दबा नहीं सकता। जैसे सूर्य को कोई अपने दुपट्टे से ढकना चाहे, किसी चादर से ढकना चाहे तो ढक सकता है क्या? थोड़े समय के लिए भ्रम जरूर होगा कि मैंने ढक दिया, लेकिन वास्तव में उसके प्रकाश को कोई ढक नहीं सकता। वो गुण है आपके भीतर, वो प्रतिभा है, आपको ईश्वर ने वो चीज़ दी है कि लाख आपको कोई दबाना चाहे दबा नहीं सकता। आपकी रोशनी को कोई ढक नहीं सकता। आपके अंदर ऐसी ऊर्जा है। एक ऐसा व्यक्ति, आप महिला भी हो सकती है, आप पुरुष भी, आपको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, आपको ज़बरदस्ती आपकी वैल्यू नहीं लगाई जा रही, आपके अंदर जो गुण है उसको समझा नहीं जा रहा, लेकिन ऐसा करके भी कोई आपकी रोशनी को रोक नहीं सकता। आज नहीं तो कल फिर आप छाएंगे, आप छाएंगे, आपको लोग समझेंगे, आपका आभा दूर दूर तक फैलेगा। आपकी रोशनी को कोई रोक नहीं सकता। इतने प्रकाशित होने वाला है आपका जीवन, डरिए मत। समय ऊंच और नीच आता है, लोग कभी कभी आपको नहीं समझेंगे, अंडर एस्टिमेट करेंगे। आप ससुराल जाती हैं, कोई ऐसी महिला है खूब पढ़ी लिखी, खूब गुणों से भरी, लेकिन वहाँ आपकी कोई कीमत नहीं। आपका काम है चाय बनाना और खाना बनाना, आपकी बातें तक कोई सुनता नहीं है कि आप किस गुण से भरी हुई हैं। तो कोई बात नहीं, समय आएगा और तब आपका निखार भी आएगा सामने। धैर्य रखें। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड एंड लास्ट डाउनलोड। मन में ढेर सारी बातें और ढेर सारी उलझनों से इस वक्त कोई गुजर रहा है। मिक्स एनर्जी, ग्रह को बिल्कुल उल्टा पुल्टा कर दिया है आपने। इतनी सारी बातें इस वक्त आपको तंग कर रही हैं। एक ऐसा व्यक्ति मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है जिनसे रेजोनेट हो, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। खूब सारी उलझनें जुड़ी हुई है, आपको समझ में नहीं आता, दिमाग आपका नहीं काम कर रहा, क्या करे। बिजनेस में परेशानी है या घर में बाधा है, रिलेशनशिप में उलझने हैं या किसी की जिम्मेदारियां उठाते उठाते कंधे थक रहे हैं आपको, घर में कोई बीमार है या खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं मैं सब कुछ सीधा कैसे करूं, मैं सब कुछ क्लियर कैसे करूं, क्या करूं कि ज़िंदगी आसान हो जाए। लेकिन इस वक्त ज़िंदगी आसान नहीं है आपके लिए। उलझी हुई है आप या उलझे हुए हैं आप। बहुत सारी बातें, बहुत सारी परेशानियों ने आपको घेर कर रखा है और आपको लग रहा है कि मैं क्या करूं, जान नहीं ना दे दूं मैं। आखिर आप ना काम कर पा रहे हैं सही से, ना रिलेशन को पकड़ पा रहे हैं, ना पैसे को पकड़ पा रहे हैं, ना अपनी जिम्मेदारियों को, और इन सब चक्करों में आप खुश रहना भूल गए, आप चैन की नींद सोना भूल गए। तो समय आता है, ऊंच नीच का समय आता है और ये समय आपके स्ट्रगल का है, ये समय आपकी परीक्षा की है। बहुत धैर्य रखिए, बहुत शांत रखें अपने मन को, कोई गलत विचार मन ना आने दे और समझे कि ये भी ईश्वर ने आपको परखने के लिए ऐसा दिन लाया है। फिर देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। परेशान ना हो, उलझनों का दिन आता है और फिर चला जाता है।
यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।